प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा, वन वर्ल्ड ऑर्डर। और बहुत से लोग इस थ्योरी को कहीं पर पढ़ते भी हैं, समझते हैं और अपना अपना आकलन इसके आधार पर करते भी हैं। लेकिन क्या इस संसार में वन वर्ल्ड ऑर्डर जैसी कोई स्थिति बनेगी? अगर बनेगी तो ये किस तरह से लागू होगी, इसका प्रारूप क्या होगा और हम पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस संदर्भ में मैं आज आपको इस वीडियो में अपना आकलन दे रहा हूं। और ये आकलन पूरी तरह से ज्योतिष के आधार पर है, इसमें मेरा अपना व्यक्तिगत मत कुछ भी नहीं है। दर्शकों, वन वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अगर मॉडर्न भाषा में हम समझेंगे तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक ही तरह की एकरूपता हो, सामंजस्य हो और एक ही नियम कायदों को पूरी दुनिया फॉलो करे। इसे हम वन वर्ल्ड ऑर्डर कह सकते हैं। अब इसके बिगड़े हुए रूप को यदि हम देखेंगे तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि पूरे संसार के अंदर कुछ लोगों का ही आधिपत्य होगा, वही अपना पूरा प्रशासन पूरी दुनिया के ऊपर रखेंगे, एक ही तरह की करेंसी होगी, एक ही तरह की इकोनॉमी होगी, सबको एक ही तरह से देखा जाएगा और भारत की नहीं पूरी विश्व की जनसंख्या में बहुत बड़ी कमी देखने को मिलेगी और कुछ लोग ही इस संसार के संसाधनों पर अपना कब्जा कर लेंगे और जो लोग गरीब हैं, निचला तबका है, उनको इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस तरह की भी बहुत सारे प्रचलित मान्यताएं या उनका एक अपना नजरिया इसके संदर्भ में अलग अलग तरह से आपको देखने सुनने को भी मिलता है। लेकिन एक बात मैं जो आप लोगों के सामने रख रहा हूं, प्रमाणित तरीके से आप लोगों के सामने रख रहा हूं और जिसको आपको समझना भी चाहिए। जब रामायण का युद्ध समाप्त हुआ, उसके पश्चात राम राज्य की स्थापना के लिए अश्वमेध यज्ञ का निर्माण होता है, यानी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता है और पूरे संसार के अंदर राम के आदर्शों को स्थापित करने के लिए एक रूपरेखा बनाई जाती है और पूरे संसार के उस समय राजा जितने भी थे उनको यह कहा जाता है कि आपको इन नियम कायदों को ही मानना है। राज्य आपका रहेगा, शासन आपका है, संपत्ति आपकी है, नियम कायदे आपके हैं, लेकिन कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं फॉलो करेंगे तो आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध में आपको हार मिलती है तो फिर आपकी जगह किसी और को राजा बनाया जाएगा या ये राज्य हमारे अधीन रहेगा। आपको अच्छी तरह से पता है अश्वमेध यज्ञ कब हुआ था, कैसे हुआ था और उसके पीछे का प्रयोजन क्या था। महाभारत के पश्चात भी ऐसी ही प्रक्रिया को अपनाया गया था, यानी जब पूरे संसार के अंदर किसी एक गलत आइडियोलॉजी की इतनी ज्यादा ताकत बढ़ जाती है कि पूरा संसार त्राहिमाम करने लगता है, तब संसार के अंदर एक विनाशकारी लीला भी होती है और उसमें दुष्टों का संहार भी होता है। और उसके पश्चात एक ऐसी विचारधारा को पूरे संसार में स्थापित करने का प्रयास होता है जो मानवता की भलाई करती हो, यानी संसार को एक ऐसा दिशा निर्देश दिया जाता है जिसकी पालना सामान्यतः सभी को करनी होती है और इसे ही वन वर्ल्ड ऑर्डर आप मॉडर्न भाषा में कह सकते हैं। इसलिए कोई नई चीज नहीं है और इसके पीछे जो लोगों का संशय है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इसको समझने के लिए बात समझिए कि यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हम अनेकों कालखंड में इस तरह की घटनाओं को होते हुए देख चुके हैं। सम्राट अशोक के बाद भी पूरे भारत के अंदर, आर्यव्रत के अंदर भी एक विशेष आइडियोलॉजी की स्थापना हुई थी और यह कार्य हर बड़े युद्ध के पश्चात एक बड़ी विचारधारा, खराब विचारधारा के संहार के पश्चात एक नई विचारधारा के सृजन के लिए यह कार्य होता आया है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन इस वन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि ये किसी भी तरीके से उन लोगों के द्वारा प्रचलित नहीं की जाएगी या प्रचारित नहीं की जाएगी या लागू नहीं की जाएगी जो अन्याय के रास्ते पर है, क्योंकि इस महासंग्राम के अंदर दुष्ट ताकतों का, अत्याचारियों का सफाया होता है। उसके पश्चात ये वन वर्ल्ड ऑर्डर की परिकल्पना होती है, इसलिए उनको ये मौका नहीं मिलता है। और इसे यदि मैं
हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर अगर इसको परिभाषित करूं, आपने मॉडर्न भाषा में तो समझा वन वर्ड ऑर्डर, लेकिन क्या इसका उल्लेख हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में होता है? हमारी भारतीय संस्कृति में इसका कोई उल्लेख है? तो मैं आपको इसका भी जवाब देता हूं, वासुदैव कुटुंबकम। ये इसका प्रचलित शब्द जो आप वन वर्ड ऑर्डर देखते हैं, ये इसका एक पुरातन शब्द है, वासुदैव कुटुंबकम। अर्थात ये पूरी पृथ्वी, पूरा संसार एक कुटुंब के समान रहे और इस संसार के अंदर हम एक विशेष नियम को फॉलो करें। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में जब भी वन वर्ड ऑर्डर आया है, वो भारतीय संस्कृति के आधार पर आया है, हमारी पुरातन संस्कृति के आधार पर आया है, और हमको ही ईश्वर ने वो ताकत दी है जो इस संसार में इस वन वर्ड ऑर्डर को लागू करवा सकती है, कि और किसी के पास भी वो ताकत है ही नहीं। क्योंकि भारत की संस्कृति सदैव उस महान संस्कृति को अपनाती आई है, उसको फॉलो करती आई है, जिसने इस संसार के अंदर लाखों वर्षों को देखा है, अनेकों संस्कृति को देखा है, अनेकों युगों को देखा है, और आज तक जो भी चीज हम फॉलो करते आए हैं वो हमारी पुरातन संस्कृति से बिल्कुल मेल भी खाती है, और यही चीज हमें आगे आने वाले समय में विश्व विजेता भी बनाती है, क्योंकि हमारे पास लाखों साल का इतिहास है, संस्कृति है, जो इस संसार में और किसी के पास नहीं है, और कोई इसे कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकता। ये बात भी आप समझिए, क्योंकि इसको कॉपी पेस्ट करने के लिए भी आपको जिस गहराई की समझ चाहिए, वो समझ आपको तभी मिलेगी जब आप भारतीय संस्कृति को फॉलो करेंगे। इसीलिए वन वर्ड ऑर्डर को लेकर के आपको ये बात मैंने आज स्पष्ट तौर पर बताई है कि ये हमेशा से होती रही है, आगे भी होती रहेगी, और ये हमेशा भारतीय संस्कृति के आधार पर होती आई है, ना कि पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।